आइए प्यारे बच्चों, आज हम तारों के विषय में सीखते हैं। आपने रात्रि के आकाश में असंख्य तारे देखे होंगे। यह कैसे नजर आते हैं? ये सभी एक चमकीले बिंदु के रूप में हमें रात के आकाश में नजर आते हैं। आप सभी को ये बता दें कि तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, अतः यह दीप्त पिंड हैं। यदि इसी दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य भी एक तारा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सूर्य तो हमें इतना बड़ा नजर आता है, लेकिन तारे हमें बिंदु आकार के क्यों नजर आते हैं? इसे समझने के लिए एक तुलना करते हैं। एक फुटबॉल जो आपके पास रखी हुई है और एक फुटबॉल जो आपसे 100 मीटर दूर रखी गई है। कौन सी फुटबॉल आपको बड़ी नजर आएगी? ठीक इसी तुलना के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूर्य पृथ्वी के नजदीक है, परंतु तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना दूरी पर हैं, जिसके कारण सूर्य हमें बड़ा नजर आता है और तारे हमें बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं। यहाँ पर आपको एक रोचक तथ्य बताते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्या आप इस संख्या को आसानी से पढ़ सकते हैं? यह थोड़ा मुश्किल है। तो इतनी अधिक दूरियों के लिए हमारे पास एक और मात्रक है जिसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यह है क्या? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो इस प्रकार सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है और सूर्य के बाद जो निकटतम तारा है उसका नाम है अल्फा सेंटारी। वह लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। वास्तव में तारे दिन में भी होते हैं, लेकिन सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण हम तारों को दिन में नहीं देख सकते। यदि आप रात्रि के आकाश का अवलोकन कुछ घंटों तक करेंगे तब आपको महसूस होगा कि तारे अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। इसका अर्थ है कि तारे गति करते रहते हैं। यहाँ आपको बता दें कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हैं। तो क्या आप यहाँ से पृथ्वी के घूर्णन की दिशा का पता लगा सकते हैं? आपको याद होगा कि जब भी आप किसी चलती हुई गाड़ी में होते हैं तो सड़क के किनारे के पेड़ या भवन आपको पीछे की दिशा में जाते हुए प्रतीत होते हैं। तो यदि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। अभी अभी हमने सीखा कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी तारा है जो गति नहीं करता और उसका नाम है ध्रुव तारा। वास्तव में यह पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है, जिसके कारण यह गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता। अब जब हमने तारों के विषय में कुछ सीख लिया है तो चलिए अब हम सीखते हैं तारामंडल के विषय में। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि तारामंडल के अंदर तारों का समूह उपस्थित होगा और यह तारों का समूह किसी न किसी विशिष्ट आकृति की तरह नजर आएगा। तो यहाँ से हमने सीखा पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं, जिसमें हम सबसे पहला उदाहरण करेंगे अर्सा मेजर का, जिसे बिग डिपर, ग्रेट बियर या सप्तऋषि भी कहा जाता है। जैसे इसके नाम से ही विदित है, सप्तऋषि मतलब 7 तारों का समूह। यह एक बड़ी कड़छी की तरह नजर आता है या प्रश्न चिन्ह की तरह, जिसमें 3 तारे कड़छी की हत्थी के अंदर नजर आएंगे और 4 तारों से मिलकर कड़छी की कटोरी बनेगी, जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं। और यदि हम कड़छी के इन दोनों तारों से गुजरने वाली एक सरल रेखा की कल्पना करें तो यह सीधी जाकर एक चमकीले तारे में जाकर मिलेगी और यही तारा है ध्रुव तारा। तो यहाँ से हमने सीखा कि सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को किस प्रकार पता लगाएंगे। वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे की ही परिक्रमा करते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए अब हम एक दूसरे विख्यात तारामंडल के विषय में बात करते हैं, जो है ओरायन। इसे मध्य रात्रि में देखा जा सकता है और इसमें भी 7 से 8 चमकीले तारे होते हैं। ओरायन को शिकारी भी कहा जाता है। इसके बीच के 3 तारे शिकारी की बेल्ट के रूप में हैं और 4 चमकीले तारे चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस है और जिसे हम ओरायन के निकट देख सकते हैं। सीरियस को ढूंढने का सबसे आसान तरीका है कि ओरायन की मध्य पेटिका के 3 तारों से यदि हम एक काल्पनिक सीधी रेखा गुजारें तो पूर्व दिशा में वह सीरियस तारे से जाकर मिलेगी। अब हम पढ़ते हैं एक और मुख्य तारामंडल के विषय में, जिसका नाम है कैसियोपिया। यह
सर्दियों में रात्रि के आकाश में नजर आता है और यह अंग्रेजी के अक्षर W या बिगड़े हुए M के रूप में नजर आता है। आशा करते हैं कि आज के लेक्चर से आपने तारों तथा विभिन्न तारामंडलों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली होगी। धन्यवाद।